अश्वो वहति शक्तिरश्मि सहस्राक्षो अजरो भूरिरेता तमारोहन्ति कवयो विपश्चितस्य चक्राः भुवनानि विश्वा ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। आज मैंने आपके सामने अथर्ववेद के कांड 10 का श्लोक 53 मंत्र संख्या 1 आपके सामने रखा हूं। मंत्र का प्रतिपाद्य विषय है समय का महत्व। भारत के ऋषियों ने समय के बारे में बहुत अध्ययन किया, लेकिन दुर्भाग्य से भारत के लोग ही समय के पालन करने में दुनिया में सबसे पीछे हैं। समय को संस्कृत में काल कहते हैं, हिंदी में समय कहते हैं और अंग्रेजी में टाइम कहते हैं। अंग्रेजों ने तो अपने वहां एक सिद्धांत ही बना रखा था, टाइम इज मनी, या कहिए मनी इज टाइम। उनका मानना था कि दुनिया में सबसे कीमती धन अगर कोई है तो समय है। इसीलिए कहावत चल पड़ी कि अंग्रेजों के समय में सूर्यास्त नहीं होता था। अब सूर्य का उदय होना और अस्त होना ये तो प्रकृति का नियम है, इसे तो कोई बदल नहीं सकता। परंतु अंग्रेज लोग इतने कर्मठ थे, इतने कर्मशील थे, यद्यपि आचरण उनके राष्ट्र विरोधी हुआ करते थे, मानवता विरोधी हुआ करते थे, लेकिन समय के बड़े पंक्चुअल हुआ करते थे। इसलिए कहावत सी बन गई कि अंग्रेजों के राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। उन्होंने इसका बहुत अच्छा लाभ उठाया अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। वेदों में समय को काल शब्द से इंगित किया है और पवित्र अथर्ववेद की ऋचा कहती है कि ये जो काल अर्थात समय रूपी घोड़ा, इसका नाम एक अलंकार दिया है कि ये समय रूपी घोड़ा जो है ये निरंतर दौड़ रहा है और पूरे ब्रह्मांड में दौड़ रहा है ये काल। न कि काल है जड़, परंतु जब सृष्टि की रचना होती है तो ओम रश्मियां सर्वप्रथम काल को ही जागृत करती हैं और यही काल समस्त प्रकृति को सुव्यवस्थित करता है। संपूर्ण ब्रह्मांड के रथ को ये खींच रहा है। वेद में स्पष्ट कहा है कि इस काल के बस में सारा संसार है। केवल 2 लोग ही ऐसे हैं जो इस काल रूपी समय रूपी घोड़े के ऊपर चढ़कर सवारी करते हैं और उस काल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो 2 कौन है? तो उनका नाम मंत्र में है, तमारोहन्ति कवयो विपश्चितस्त। कवि कहते हैं क्रांतिदर्शी को, और आगे कहा विपश्चितस्य विद्वान, यानी कि जो क्रांतिदर्शी हैं और जो विद्वान हैं, वो 2 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर समय हावी नहीं होता या जो समय रूपी घोड़े पर चढ़ते हैं। क्रांतिदर्शी का अर्थ यहाँ क्रांतिकारी नहीं है। क्रांतिदर्शी का अर्थ होता है दूरदृष्टा, जो दूर दूर तक की सोचता है।
आने वाले समय के खतरों को जो जान करके उसके लिए सुरक्षा कवच तैयार कर देता है, ऐसे वो क्रांतिदर्शी लोग और जो विद्वान लोग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में जो जीते हैं, उसके लिए जो पुरुषार्थ करते हैं। विद्वान दो तरह के समाज में होते हैं। एक होते हैं शब्द जानी, उनके पास व्याकरण का कोश भरा पड़ा हुआ है, वो शब्दों की बड़ी बड़ी मीमांसाएं करते हैं, लच्छेदार भाषाएं वो बोलते हैं, प्रत्यय अलंकार विग्रह संधि विच्छेद समास पद ऋषि मंत्र सबके जाता है, परंतु वह जिस चीज को कहते हैं वो उनके जीवन में नहीं होता है, केवल वो शब्द मात्र में खेलते हैं, इसलिए उन्हें शब्द जानी कहते हैं। दूसरे होते हैं तत्व जानी। तो ये जो क्रांतिदर्शी शब्द वेद में आया है, ये तत्व ज्ञानियों के लिए आया है, जो वर्तमान के पुरुषार्थ से भविष्य की संभावनाओं का अनुमान करके उससे संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा खतरा आया आने दो, हमें वीर बन जाने दो, कुछ करके दिखलाने दो, ये नया चिंतन, नई उमंगे, नई प्रेरणाएं उनके मन में सदा भरी रहती। ऐसे दो लोग हैं। अब इस पर गहराई से विचार करते हैं तो हमें इस काल को, जिसे हम समय कहते हैं या अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, इस काल को व्यतीत करने के लिए तीन प्रकार की व्यवस्थाएं समाज में दिखाई देती हैं, या यूं कहिए काल का तीन प्रकार से प्रयोग होता है। एक होता है काल का दुरुपयोग, यानी समय का दुरुपयोग। दूसरा है समय को व्यतीत करना सामान्यतः, और तीसरा है समय का सदुपयोग। और ये तीनों प्रकार के लोग हमें समाज में दिखाई देते हैं। अब इस पर थोड़ा चिंतन करेंगे तो ये और स्पष्ट हो जाएगा। नंबर 1, कुछ लोग ऐसे हैं जो समय को वेस्ट कर रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, आजकल दीपावली का पर्व नजदीक आ रहा है, जगह जगह चौराहे पर वो लोग अपने घेरा बना करके ताश खेलते हैं, सारा दिन जुआ खेलते हैं। कुछ लोग शराब भी पीते हैं। अन्य प्रकार के दुर्गुणों और दुर्व्यसनों में जिनका जीवन समाप्त हो जाता है, प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक जो हमेशा दुर्गुणों और दुर्व्यसनों में लिप्त हैं, चोरी है, दुराचार है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, ब्लैक मार्केटिंग है, अनेक प्रकार के षड्यंत्र हैं, छल हैं, दंभ हैं, द्वेष हैं, इन कार्यों में जो लोग लगे हुए हैं वो अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। याद रखिएगा, जिन्हें हम पशु कहते हैं वो कभी अपने समय को बर्बाद नहीं करते। तो जब पशु कभी अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं तो फिर मनुष्य को पशुओं से श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? उसके पीछे कारण स्पष्ट है। मनुष्य के पास अवसर है कि वो समय से जाग करके अपना उत्थान कर सकता है, वो मोक्ष को पा सकता है, वो उन्नति की ओर जा सकता है। पशुओं में ये व्यवस्था नहीं है। पशु सारे जीवन भर जिस कार्य को करने के लिए आए हैं उसको करते हैं, वो उससे अतिरिक्त नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि पशु समय को बर्बाद नहीं करते।
परंतु पशुओं के पास कुछ ऐसा भी नहीं है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। वो जो क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में होते हैं, वैज्ञानिक बदलाव होते हैं, उनसे वो कोई लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए वो बहुत कुछ तो समय से प्राप्त नहीं कर लेते हैं, परंतु समय को बर्बाद भी नहीं करते। समय को बर्बाद केवल मनुष्य ही करता है। और वो कौन से मनुष्य हैं? जो अपने लक्ष्य से भटके हुए हैं, या जिन्होंने कुसंगति के कारण गलत लक्ष्य का चयन कर लिया है। संसार में दो रास्ते प्राय हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। तो जो प्रेय का मार्ग है वो प्रारंभ में अच्छा लगता है, उसमें जल्दी जल्दी सफलताएं मिलती है। चोरी किया, जल्दी से पैसा मिल गया, डाका डाला, जल्दी से पैसा मिल गया, शराब पी लिया, जल्दी से नशा मिल गया, आनंद जैसा उसको प्रतीत होने लगा, जुआ खेला, कुछ पैसे पा लिया, जल्दी जल्दी से कुछ अर्निंग वो कर लेते हैं। मगर उस उत्पादन से उनका सुयश नहीं बनता है, अपयश होता है। उन्नति के रास्ते पर नहीं जाते हैं, अवनति के रास्ते पर जाते हैं। और हम देखते हैं भारतवर्ष में ऐसे समय के बर्बाद करने वाले लोग हर चौराहे पर मिल जाते हैं। इसलिए जो लोग समय को बर्बाद कर रहे हैं, काल रूपी घोड़ा उन्हें कुचल डालता है। और यहां तक कि मानव शरीर भी उनको मिलना दुर्लभ हो जाता है। इसलिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि वो समय को वेस्ट मत करे, समय को बर्बाद मत करे। अब आइए दूसरे स्तर पर चलते हैं। समाज में यूं कहिए 99% 99% लोग ऐसे हैं जो समय को पास कर रहे हैं। बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, मगर पास कर रहे हैं। वो बुरे कर्म नहीं करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं। मगर इन सब कार्यों के पीछे उनका बहुत उच्च कोटि का लक्ष्य नहीं है। वो दुनिया के झंझटों से बचना चाहते हैं, ठीक है, वो कोई दुष्कर्म भी नहीं करते हैं, वो भी चलेगा। परंतु वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बाद उनके जीवन की गति समाप्त हो जाती है। रोटी कपड़ा मकान तक वो सीमित रहते हैं, रोटियां अच्छी हो लेती हैं, मकान बढ़िया हो जाते हैं, कपड़े बढ़िया हो जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हो जाते हैं। अब आप देखिए बड़े बड़े कल कारखाने राष्ट्र में चल रहे हैं, उनसे उत्पादन हो रहा है, राष्ट्र में बहुत लोगों के काम आ रहा है। लेकिन आखिर वो कर तो समय को पास ही रहे हैं, टाइम पास ही तो उनका हो रहा है, कोई विशेष लक्ष्य की ओर उनकी गति नहीं हो रही। अब इसको आप एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें। आप अपने घर से स्टेशन की ओर गए, आपने ऑनलाइन टिकट बनाया, आपकी 8 बजे की गाड़ी थी, आप लगभग जो है 7:45 पर स्टेशन पर पहुंच गए। 15 मिनट प्रतीक्षा करने के लिए आपने ले लिए, परंतु जैसे ही आप स्टेशन पर पहुंचे आपको पता लगा कि आपकी गाड़ी 1 घंटा लेट है। तब आप क्या करते हैं? अगर घर जाते हैं तो आधा घंटा जाने में लगेगा, आधा घंटा आने में लगेगा, तो कोई बात बनेगी नहीं, परेशान होंगे। इसलिए आप वेटिंग रूम में जाते हैं, वहां अपना मोबाइल निकालते हैं और उसमें गेम खेलना आप शुरू कर देते हैं। अब वो जो गेम खेलने वाला कार्य आपका हो रहा है, उस कार्य का उद्देश्य क्या है? कोई आपसे पूछेगा कि आप ये गेम क्यों खेल रहे हैं, तो आप कहेंगे टाइम पास करने के लिए। क्या टाइम पास हो रहा है? कि गाड़ी हमारी 1 घंटा लेट हो गई, तो हमने कहा अब 1 घंटा लेट है तो लो थोड़ा सा टाइम पास कर लें। तो इसी प्रकार से 99% लोग क्या कर रहे हैं? संसार में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छी योग्यताएं प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद वो शादी करते हैं, फिर उनके बाल बच्चे पैदा होते हैं, फिर वो बूढ़े होते हैं
और फिर अपने नाती पोतों को खिलाते हैं। इस सब के पीछे क्या है? बुरे कर्म तो नहीं है, कर्म अच्छे हैं, परंतु इन सब के पीछे टाइम पास ही है। वो अपने समय को इस प्रकार से व्यतीत ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे लोग समाज में 99% हैं जो टाइम पास कर रहे हैं। तो वेद कहता है कि न तो आपको टाइम वेस्ट करना है, न आपको टाइम पास करना है। अगर आप कर सको तो टाइम को यूज करो, अर्थात टाइम का सदुपयोग करो। तो 1% लोग विश्व के प्रांगण में हैं जो टाइम को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, अर्थात योग साधना के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इन सब के द्वारा वो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा ने हमको पैदा किया है, इस धरती पर भेजा है यहाँ, तो उसके दो ही उद्देश्य हैं, पूर्व जन्म के कर्मों का भोग और नए कर्म से मोक्ष की प्राप्ति। तो ये जो बुरे कर्म हैं, समाज में जितने लोग भी बुरे कर्म कर रहे हैं, ये टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, और जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो टाइम को पास कर रहे हैं। परंतु न तो टाइम वेस्ट करने के लिए है, न तो टाइम पास होने के लिए, टाइम यूज के लिए, उसका सदुपयोग। तो उसका सदुपयोग यह है कि हम जिस लक्ष्य के लिए आए हैं धरती में, हमारा लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो भी कार्य होते हैं, यज्ञ संध्या स्वाध्याय अष्टांग योग वेदों का अध्ययन तपश्चर्या ब्रह्मचर्य का पालन, ये जो कार्य हो रहा है, ये सारा का कार्य इसे कहते हैं टाइम को यूज करना। अब यहाँ एक चीज और देखना, भले आप यज्ञ कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, गुरुकुल खोल रहे हैं, आप गौशालाएं खोल रहे हैं, अनाथालय खोल रहे हैं, इन सब के पीछे यदि लोकेशना है, यदि पुत्रेषणा है, यदि वित्तेषणा है, नाम की भावना है, यश की भावना है, तो ये भी टाइम पास ही कहलाएगा। निष्काम कर्म को ही टाइम का यूज कहते हैं, टाइम का उपयोग कहते हैं। तो जो निष्काम भावना से योग साधना करते हैं वो लोग टाइम को यूज करते हैं। अब इसको थोड़ा उस उदाहरण की ओर फिर देखते हैं। आप स्टेशन पर, आपको पता लगा कि आपकी ट्रेन 1 घंटा लेट है, आप गेम खेलने लगे, अचानक आप 30 मिनट गेम खेले थे कि फिर वहां से अनाउंस हुआ आपके स्टेशन से कि आपकी ट्रेन आ गई है। अब आप बताइए, आप उस गेम को खेलेंगे या गाड़ी पकड़ेंगे? तो आपका यही उत्तर होगा कि हम इस खेल को यहीं पर छोड़ देंगे, हमको गाड़ी पकड़ के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना है। ठीक इसी प्रकार से जब आप परोपकार में लगे हुए हैं, यज्ञ कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, गुरुकुल खोल रहे हैं, गौशालाएं खोल रहे हैं, अनाथालय खोल रहे हैं, राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं, अगर इसी बीच में आपकी वैराग्य की ट्रेन आ जाएगी तो क्या आप वहां बैठे रहेंगे कि निकल चलेंगे? निकल चलेंगे। देखो, महात्मा बुद्ध, भगवान शंकराचार्य, महर्षि देव दयानंद, बचपन में ही इनकी वैराग्य की ट्रेन आ गई तो इन्होंने अपना परिवार इत्यादि सब छोड़ा और उसमें बैठ के मोक्ष की ओर चल दिए। और आज जो टाइम पास करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम तो भाई परोपकार में लगे हुए हैं, कई लोगों का भरण पोषण हमारे माध्यम से हो रहा है, तो इसलिए हमको क्या करना है, हम मस्त हैं। तो ये अच्छा कार्य है, बुरा कार्य तो उसमें नहीं कहेंगे, लेकिन ये टाइम पास में ही आएगा। तो इसलिए यदि हमें टाइम को यूज करना है, उसका सदुपयोग करना है, तो उसका सदुपयोग ये है कि हम या तो कवि बने, क्रांतिदर्शी बने, विपश्चितस्य या विद्वान बने। कवि और विद्वान ही दो ऐसे हैं जो काल रूपी घोड़े की लगाम को खींच लेते हैं और उसे परास्त करके मोक्ष के साम्राज्य को प्राप्त कर लेते हैं। सभी को जाना है शमशान, राजा रंक धनी और निर्धन सब हैं एक समान, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान।
गया सिकंदर देखे जिसने विश्व विजय के सपने, पड़े छोड़ने उसको अपने हीरे पन्ने सारे, ढेर ऊंचा दे सोना छोड़ा और छोड़ा कुल सामान, सभी को जाना है शमशान। क्रूर काल रूपी अजगर है बैठा मुंह फैलाए, क्रूर काल रूपी अजगर है बैठा मुंह फैलाए, पता नहीं यह बैरी जग में कब किसको खा जाए, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान। राजा हो या रंक और धनी निर्धन एक समान, सभी को जाना है शमशान। तो इसलिए आइए न तो समय को बर्बाद कीजिए, न समय को पास कीजिए, हो सके तो समय का प्रयोग कीजिए और मोक्ष को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते। ये आवाज कैसी आ रही है?